हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब हम निकल रहे हैं हार्ले से सोमलिंग की तरफ वाया उमलिंगला, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। 19,000 प्लस फीट की ऊंचाई पर उसको क्रॉस करते हुए जाएंगे। गुड मॉर्निंग। सारे बाइकर्स रेडी? चलो भाई। चलो रास्ते में बातें करेंगे अब। उमलिंगला जाने का रास्ता देखो, कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं पे भी चलाओ। बस एक डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में ड्राइव करना है। अदरवाइज देख लो, कोई रोड ही नहीं है, खुला है सब कुछ। ये एक पगडंडी जैसी टाइप की है, वो भी कई बार लोग गए होंगे ओए तो बन गई। मस्त चाहो इस पे जहाँ जाना। बस इसमें क्या है, बीच बीच में रेत है और रेत पे गाड़ी स्लिप मारती है, तो उसका ध्यान रखना है। बाकी तो ऐसा सॉफ्ट ऑफ रोड ही है। तो आगे को देख, सही है, नॉट बैड। अभी तक तो नॉट बैड। देखो खुला रास्ता, मस्त एकदम मैदान, खुला मैदान। यहाँ चलाओ, वहाँ चलाओ, जिसकी मर्जी जहाँ चलाओ। सारे पैरेलल चला लो एक दूसरे से। दिस इज द वे टू उमलिंगला। मिट्टी आ गई। रेत का ध्यान रखना बस, रेत पे, क्योंकि हैंडल वॉबल करेगा बहुत ज़ोर से, कंट्रोल नहीं होगी गाड़ी। तो थोड़ा ओ ये देखो 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 देखो, हुआ ना। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से, बस थोड़ा डिस्टेंस भी बनाना पड़ता है क्योंकि धूल है ना यहाँ पे। अब मैं बिल्कुल उस पर चिपका के चलाऊंगा तो धूल खाऊंगा बिना बात। ओ भाई साहब, पीछे बोर्ड लगा था ऑफ रोडिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब मैं क्या बोलूँ इस पे। यहाँ पे कहीं रोड दिख रहा है आपको कि मैं रोड पे चलाऊं? 40 के ऊपर गाड़ी नहीं चल रही है, समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ से। सब कुछ ही तो ऑफ रोड ही है यहाँ पर। पीछे कोई है ही नहीं, खुला मैदान है, कहीं पे भी ड्राइव करो, कोई इशू नहीं है। बैठ के करो, खड़े होके करो, कोई इशू नहीं है। A few moments later. उमलिंगला वाला रास्ता सबसे ही टफ है क्योंकि पूरा ऑफ रोड है और मिट्टी ही मिट्टी है चढ़ाई पे। गाड़ी फर्स्ट या सेकंड गियर में भी नहीं चढ़ रही है, फर्स्ट पे ही चढ़ रही है। बहुत ही डिफिकल्ट है यार, बहुत ही डिफिकल्ट है। दो बार मेरी गाड़ी, एक बार मेरी गाड़ी वहां पर बंद हो गई तो पुश ही करना पड़ा उसको। पीछे ही जा रही थी, बज रही थी, मैं ब्रेक छोड़ू पीछे जाए। फर्स्ट गियर में फुल थ्रॉटल, हाफ क्लच, गाड़ी पीछे ही जा रही है, आगे जा ही नहीं रही। अब बहुत मुश्किल से यार, बहुत मुश्किल से पैच निकला ये वाला, खासतौर पे चढ़ाई वाला पैच ना, बहुत मुश्किल से निकला है। बहुत ही टफ है यार। अकेले मत आना भाई, यहाँ पर एक बंदा चाहिए पुश करने के लिए भाई पीछे से। अगर ऐसे में गाड़ी बंद हो जाती है ना तो कोई रास्ता नहीं है निकालने का उसको, अकेले नहीं निकाल सकते, चाहिए बंदा एक। मतलब रिस्क है यार, अब बंद हो जाए तो हो जाए। रास्ता पूरा ही ऐसा है, कुछ भी नहीं बना हुआ है अभी इसमें। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। हाँ नहीं नहीं, ब्रेक की बात ही नहीं थी, वहाँ पे आपने हेल्प कर दिया। हाँ नहीं नहीं, ऑफकोर्स यार, ब्रेक की मानना, मिट्टी का तो कोई नहीं है तो वाइजर है। नहीं ऑब्वियसली मेरी तभी तो फंस गई थी, मैंने ब्रेक लगा दिया था वहाँ पे। वो गाड़ी बंद हो गई थी ना तो पुश किया था भैया ने, तो थैंक यू बोला उन्होंने। तो फाइनली वो ऑफ रोडिंग वाला बैच खत्म हुआ और रोड आया। अब सीधा उमलिंगला पे रुकेंगे 19,000 प्लस स्पीड पे। ठंडी है यहाँ पर काफ़ी। वो पैच तो बहुत ही डिफिकल्ट था यार, मतलब उसमें जब तक वो सीधा था ना रास्ता, प्लेन्स था या एक इंक्रीमेंटल एक्सेंट था, चढ़ाई थी, तब तक ठीक था।
वो जब एकदम से उसको कोबरा एक सेकंड, उसको कोबरा लूप्स बोलते, कोबरा। वो एक्चुअली भी था भी कोबरा लूप्स जैसा, काली मिट्टी थी। और था क्या ना, जैसे आप चढ़ाई चढ़ रहे हो ना, उस वक्त मिट्टी का ढेर है, काली मिट्टी का। मतलब आप चढ़ गए तो नॉर्मल है। अरे रे रे रे, आराम से हॉर्न नहीं दो, हॉर्न दे देते भाई साहब, मैं थोड़ा सा साइड ले लेता। चले कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो चलो भाई, उमलिंगला की तरफ चल रहे हैं हम। ढलान ही ढलान है अब तो, अभी ढलान है, बाद में चढ़ना भी है। एक तो बलकलावा पहना हुआ है ना, तो बोलने में भी मेरे होठों पे आ रहा है। मैं उसको पूरा नोज पे रख रहा हूँ ना, तो फिर भाप जम रही है। अभी वाइजर है, पूरी भाप जम रही है। इतनी ठंड है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा इसको पहना जाए कि हटाया जाए, क्या करा जाए। वो जो कोबरा लूप्स पे है ना, उसके बाद से रोड बिल्कुल मस्त है। गाड़ी आराम से 60-70 के आसपास भाग रही है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पैच आ जाता है बजरी का, वो कोई बात नहीं, मैनेजेबल है। सही आ रखा है। तो उमलिंगला में मतलब ये जो वो वाला कोबरा वाला पैच अगर आता है ना यार, गाड़ी वाड़ी बंद होती है, तो थोड़ा सा माइंड को सेंटर्ड रख के निकालेंगे ना तो निकल जाती है। ऐसा ना वहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है यार, घबरा गए तो फिर, क्योंकि गाड़ी तो बंद हो गई। और मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट गियर पे फुल थ्रॉटल था और पिकअप ही नहीं हो रहा था, गाड़ी उठ ही नहीं रही थी। तो मैंने तो 2 बाइकर्स, पीछे मेरे कार थी और एक बाइकर और थे मेरे ग्रुप के, उनको बोला भाई पुश करना पड़ेगा इसको तो, बिकॉज बिल्कुल भी फुल थ्रॉटल पे भी आगे बढ़ ही नहीं रही थी गाड़ी। टायर वहीं घूम रहा था, मिट्टी में फंस गई थी ना, वो ब्रेक छोड़ते ही पीछे जा रही थी, वो फंस गया था मतलब बेसिकली मामला। एनीवेज, अभी मस्त रास्ता है, देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। Okay, bro, on a bike, we are above the Everest base camp now. फर्स्ट गियर चल रही है गाड़ी यार, लिंगला चढ़ रहे हैं अपन भाई। जितने भी टर्न आ रहे हैं ना, नहीं लगाऊंगा, जितने भी टर्न आ रहे हैं ना, फर्स्ट गियर पर ही चढ़ रही है गाड़ी। सेकंड गियर पे तो सवाल ही नहीं उठता। और बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई भाई अब तो यहाँ पर अचानक से, बहुत ही ज्यादा। इसी सारचू में थी ना, कैसी ठंड हो गई है। ये देखो फर्स्ट गियर, हाफ जम रही है, पुश कर रही है दोनों गाड़ियां। अभी है काफी, वो है शायद बम्पी रोड्स। गर्दन में लगी, बहुत ही बम्पी सा रोड है। आई एम गेसिंग 3 या 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा यहाँ पे भी, जबकि धूप है। वो वो वो, चलो चलो। ये आ गया भाई उमलिंगला।
पे निकलने दो। फोटो ले लो तुम ना। उधर लेनी है ना फोटो। देखो कितने लोगों के स्टिकर्स हैं भाई। मैंने अगर यूट्यूब पे पोस्ट किया तो आपका स्टिकर इसमें है भाई। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करते रहे। कैफे है यहाँ पे पूरा इंडियन नॉर्मल जैसे नॉर्मल फोटो। चलो भाई उमलिंगला टॉप हो गया, फोटो हो गई। वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ना सही नहीं है, इसलिए वापस जा रहे नीचे। अब वहाँ पे कैफे में, जो ब्रिज के पास कैफे था, उसमें कुछ खाएंगे, लंच वंच करेंगे, फिर जाएंगे अपन सोमरीरी। मज़ा आ गया यार यहाँ पे, बढ़िया था। इंजन ब्रेकिंग यूज़ करके नीचे उतर रहा हूँ मैं तो। थर्ड गियर पे डाली हुई है, रेस दे नहीं रहा। 40 की स्पीड में चल रही है मैक्सिमम। बहुत ठंड है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे भी। ड्राइव ही नहीं हो रहा मेरे से तो अभी, हैंडल कंट्रोल नहीं हो रहा बेसिकली थोड़ा बहुत ना। जैसे कर्व आ रहा है ना तो गाड़ी उतना फास्ट मूव नहीं हो रहा मेरे साथ। भूख भी लग रही है इनफैक्ट। अब हम उमलिंगला से उतर के यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रंच टाइप कर लिया। अब जा रहे सोमरीरी। सोमरीरी यहाँ से 170-180 किलोमीटर के आसपास है। पहुँचते पहुँचते बजेगा 5 लगभग, अभी बज रहा है 12:30। कहीं पे बीच में शायद लंच के लिए भी रुकेंगे 2-2:30 बजे के आसपास। बहुत ही सेक्सी रोड है यार। और यहाँ के लैंडस्केप को देखो, ये रेगिस्तान नहीं है, मतलब रेत नहीं है, पत्थर ही है। मतलब रेत है बट वाली जो स्मूथ टेक्सचर वाली रेगिस्तान सैंड ड्यून्स वाली रेत होती है वो नहीं है, पथरीले पहाड़ है और ऑफ रोड बीच बीच में। वो देखो लाल लाल पहाड़ सामने। स्काई देखो यार, स्काई देखो, मस्त देखो। आसमान देखो, बादल देखो, बादल। यहाँ के ना बादल मूव नहीं करते, तो अगर आप टाइम लैप्स बनाओगे ना तो कुछ खास मूवमेंट दिखेगा ही नहीं उसमें। स्टिल हैं सारे के सारे बादल, और लाइन से देखो कितनी दूर तक बादल है, घने बादल, जस्ट देयर। देखिए बहुत ही शानदार, और एक बहुत बड़ी चट्टान समझ, यहाँ खुद से देख के पता नहीं चल रहा है कि रोड किधर जा रहा है। जब तक आगे जाते हैं तब तक रोड रिवील नहीं होता है। रोड रिवील होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखो अब ये एकदम चढ़ गया है पहाड़ उसके ऊपर, एकदम से नीचे आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, कभी कभी ना नीचे आते ही ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है, फूटा फूटा होता है रास्ता, तो ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। ये पहाड़ के टेक्सचर देखो, हर बार हर टर्न पे ना एक अलग तरह का पहाड़ है।
ले यहाँ से 299 किलोमीटर दूर है। अब हम टूवर्ड्स ले ही जा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे सोमरीरी, सोमरीरी से कल जाएंगे लेह, लेह के बाद फिर जाएंगे कारगिल, कारगिल के बाद श्रीनगर और ट्रिप ख़त्म। सो लद्दाख ट्रिप ओवरऑल एक अवेकनिंग थी मेरे लिए अभी तक तो। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर, उसका एक बहुत अच्छा टेस्ट हुआ यहाँ पर, और मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से मैंने सिचुएशंस को हैंडल करा है अब तक। इट टेल्स मी कि मैं आगे लाइफ में भी कोई चैलेंज होगा बड़ा या कुछ भी होगा, उसको इजीली फेस कर पाऊँगा। सफ़र में ना अपने बारे में थोड़ा सा पता लगता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। फिजिकल स्ट्रेंथ का तो टेस्ट होता ही है, उससे बड़ा मेंटल स्ट्रेंथ हो जाता है। आई थिंक सबको कोई लाइफ में मोनोटोनस हो गया होगा ना, उसको एक बार इस तरह का कुछ एडवेंचर कर लेना चाहिए। एक गांव है, एक बंदा नहीं दिख रहा है, गाड़ियां खड़ी हैं खाली, सिर्फ गाड़ियां पार्क हैं, सुनसान है एकदम, कोई नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं दिख रहा। कहाँ गए सब इस गांव से? कितना खाली मैदान है यार यहाँ पे। ओ भाई साहब, रोड देखो, डैम, क्या व्यू है यार। भाई अमेजिंग यार, अमेजिंग। ये फुकचे क्रॉस किया हमने अभी। अबे खुल गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अभी उड़ जाएगा तो उड़ जाएगा, मैं नहीं ठीक कर रहा अभी इसको, क्योंकि अभी तो रुके ही थे, दोबारा थोड़ी रुकेंगे। रास्ता देखो ये, isn't it the most beautiful road you have ever seen? At least I have seen. This is the most beautiful road. इस विलेज में भी कोई नहीं दिख रहा, सब कहाँ गए विलेज वाले? ये सेकंड या थर्ड विलेज गया है जिसमें कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं दिख रहा। ये देखो, बाइक में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, बहुत देर से ई पर ब्लिंक कर रहा है। ये रॉयल एनफील्ड के साथ जो फ्यूल इंडिकेटर है ना, उसका एक नोन इशू है कि ये एक्यूरेसी नहीं दिखाता। अभी ये ई पर सिंगल लाइट, मतलब सिंगल बार पे ब्लिंक कर रहा है, बट ये बहुत देर से कर रहा है, फिर बीच में दो बार पे चला जाता है, फिर वापस सिंगल बार पे आ जाता है, ब्लिंक करने लगता है। अभी तो खैर काफ़ी देर से सिंगल पर ही ब्लिंक कर रहा है, और मुझे पता भी है कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला ही होगा। नेयोमा विलेज के अंदर पेट्रोल पंप है, जो कि यहाँ से अभी 7 किलोमीटर दूर है। आई एम श्योर वहाँ तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा।
सुकमा विलेज में जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, यहाँ से फ्यूल अप करवा रहा हूँ मैं। हाँ, उस पर चल रही थी वैसे भी, रिजर्व में लग चुकी थी बहुत देर से। 966 रुपीज़ का पेट्रोल आया है इसमें। तो जो भी है नहीं, 4:10 हुआ है, 1.5 घंटे के आसपास में पहुँच जाएंगे शायद। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, 70 किलोमीटर तो ज़्यादा पता नहीं है, और रोड भी अच्छे हैं, सो नो इश्यूज़। जो वहाँ पे भी काफ़ी होम स्टे और पेट्रोल पंप तो था ही, रहने और खाने की जगह काफ़ी। लगता है लद्दाख हर बार आना पड़ेगा, हर साल आना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लग रहा था नॉर्मली बोर हो जाऊँगा 2-3 दिन में, पहाड़ देख देख के कितना पहाड़ देखेगा कोई। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने इतनी बार बोला है ड्राइव करते वक्त कि हर कट पे एक नया नज़ारा होगा। देखो वाइल्ड हॉर्सेस वहाँ पे घास चर रहे हैं, कुछ गाय ऑन द रोड आ रही है, तो धीरे जाना पड़ेगा ना। इतने सारे वाइल्ड हॉर्सेस हैं, ठीक है। ये काव है जो रोड क्रॉस कर रही है शायद, कर लिया तो वास्ट लैंडस्केप है ना, कि बहुत दूर से दिख जाता है कि कोई क्या करने वाला है। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि हर कट पर एक नया नज़ारा है ना, तो बोरियत बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अच्छा ब्रिज है, धम 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 सैडलिंग करते हुए। ओह, ये तो पूरा ही ऑफ रोड है यार। सेकंड गियर पे डालेंगे पहले। थोड़ा बहुत रास्ता खराब तो होना, अब ये भी इतना मक्खन रास्ता था पूरा टाइम पे। यहाँ पर क्या है, सूखी सूखी लंबी लंबी झाड़ियाँ। किस चीज़ की झाड़ियाँ हैं ये? एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रही है कलर्स को। जैसा पहाड़ का कलर है ना सामने, वैसा ही इसका भी कलर हो रखा है। अमेजिंग सा। वो देखो हॉर्सेस, यो वाइल्ड हॉर्सेस। ये देखो शेरपा डॉग्स, क्या व्यू है यार। मैं कोई व्यू देखता हूँ, मुझे लगता है यार इससे बेटर तो क्या ही होगा, और हर बार लद्दाख इज सरप्राइजिंग मी विद another mesmerizing view. सोमरेरी एंटर होने वाले, वो सोमरेरी लेक नहीं थी, वो आगे है। फर्स्ट व्यू ऑफ सोमरेरी। सामने देखो क्या सीन है, बर्फ का पहाड़, मेरे लेफ्ट पे है सूखा रेगिस्तान वाला पत्थर वाला पहाड़, मेरे राइट पे है एक और सूखा पत्थर वाला पहाड़, उसके ऊपर बर्फ जरूर है बट अभी मैं देख नहीं सकता वहाँ पर, ऊपर बहुत क्लोज है उस पर। सब कुछ हो रहा है यहाँ पर भी, देखो वाइल्ड हाउसेज हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ। सामने बर्फ का पहाड़ है, राइट में नदी बह रही है, दोनों तरफ पहाड़ हैं और जंगली जानवर भी हैं, घोड़े बहुत दिखे हैं मुझे, वाइल्ड हॉर्सेस। जैसे जैसे हम सोमरेरी के पास पहुंच रहे हैं ना, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है,
उफ, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यार। 1-2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर शायद नहीं होगा अभी। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ओह, सामने लेक दिख रही है, कितनी बड़ी लेक है। वो है सुमरी लेक। इससे पहले जो दिखी थी ना, वो कोई और लेक थी। वो भी काफ़ी बड़ी थी, बट ये तो बहुत ही बड़ी है यार। जैसे पैंगोंग है ना, उसी तरह की लग रही है कि दूर से देखने की। बाकी अभी जाकर पता लगेगा। वो पैंगोंग कितनी क्राउडेड ना हो। वैसे तो अभी रास्ते में तो कोई ऐसी ट्रैफिक दिखा नहीं है, बट ये लेह से ज़्यादा दूर नहीं है। हम तो क्योंकि हानले और उमिल्ला करके आए हैं, इसलिए घूम कर आए हैं दूर। अदरवाइज लेह से उतना दूर नहीं है। लेक बिल्कुल साथ के साथ चल रही है हमारे। या ये कहे कि हम लेक के साइड से हैं। इसमें भी ब्लू के बहुत सारे कलर्स है यार, एकदम पैंगोंग जैसे। बहुत सारे ह्यूज है ब्लू के। ये ध्यान से इसको देखेंगे बाद में कि ड्राइविंग पे फोकस रखते हैं। बहुत ही कर्वी रोड्स है, सामने से गाड़ी भी आ सकती है क्योंकि आगे सोमरेरी एंटर कर रहे हैं हम। कारजोक विलेज में रुकेंगे। सोमरेरी ये लेक है, कारजोक विलेज का नाम है। इसे पैंगोंग लेक के सामने जब हम रुके तो उस विलेज का नाम मिराक था, इसका नाम कारजोक है। सोमरेरी इन, देखो कितना सही वाइब है यार सिटी का। सिटी बोल रहा हूँ, विलेज का। ओह भाई, बहुत ठंडा है यहाँ पे। 2 कंबल 3 कंबल चाहिए होंगे यहाँ पे तो। ओह, सो कोल्ड। आयुष भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोरजोक। चढ़ाई करें, लेफ्ट जाना है। होटल ग्रैंड डॉल्फिन, नाइस नेम। यार सर्दी से ना सर दर्द हो रहा है। जूले कर लिया अंकल ने मार्शल को। ओह, ये तो कोई गांव सा आ गया। इसका तो हमको ऐसा भी बनाना पड़ेगा क्योंकि सिटी वाइब जितनी अच्छी, सिटी सिटी पता नहीं क्यों, विलेज की वाइब ऐसी अच्छी होती है। तंग गलियों के बीच में चलो, सुंदर सुंदर से गांव में चलो, एक होम स्टे की तलाश में चलो, अब जाना है लेफ्ट ये याद रखो, फर्स्ट में डाल लो और घुमा लो गाड़ी, और यहाँ पर लगा लो गाड़ी। अरे यार, फंस गया मैं बीच में, सॉरी। आगे लेता हूँ, मैं आगे लेता हूँ। रुको। अरे